अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? सादा पे स्केड्यूल ऑफ चार्जेस 2023 क्या है, इस पे भाई मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये एक अपडेटेड वीडियो होगी। मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। सादा पे में क्या फ़्री है क्या नहीं है, कार्ड अब कितने का मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, टैक्स कितना है, ये सब कुछ मैं आपको जो है इस वीडियो में बताऊँगा। लो भाई, हम चले आते हैं सादा पे के अकाउंट में। मोर के अंदर ऊपर देख सकते हो बिज़नेस अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा जी, और ये जो हमारी लिमिट है ये भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले मुझे याद है जब शुरू में अकाउंट क्रिएट करते थे तो 50,000 थी, फिर उसको जो है बायोमेट्रिक करके 2 लाख पे किया और अब जाके ये जो है इसकी लिमिट इंक्रीज़ हो के 4 लाख हो गई है। वाह जी वाह, क्या बात है। खैर, अभी हमने देखने हैं स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट जो चार्जेस हैं उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो कि हफ़्ता पहले ही अपडेट किए हैं रयान नासिर ने। ले जी, ये आपके सामने सादा पे के चार्जेस आ गए हैं। बस सिंपल छोटी सी फाइल है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल बता देता हूँ। हम जनरल चार्जेस में जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं है, आपको पता है। आपने ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। मंथली चार्जेस भी इसके कोई नहीं है, एनुअल चार्जेस भी कोई नहीं है, मोबाइल बैंकिंग फ़ी कोई नहीं है, एसएमएस फ़ी भी कोई नहीं है, और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। ये बेसिकली आपका सिंपल एक मोबाइल बैंकिंग अकाउंट है, ठीक है जी। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आपको डॉक्यूमेंटेशन जमा करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपने ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करके वेटिंग लिस्ट में आते हो। वेटिंग लिस्ट आपने जब आपकी स्किप हो जाती है गोल्डन टिकट के थ्रू, या जब अगर आप इनवाइट्स पूरे कर ले तो उसके थ्रू भी हो जाती है, तो फिर जो है आपका सादा पे का वॉलेट क्रिएट हो जाता है और फिर आप जो है अपना कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो। अब हम आते हैं जी डेबिट कार्ड के चार्जेस में। तो आपको पता है जी कि मुझे जो है सादा पे का जो ब्लैक वाला फाउंडर्स क्लब कार्ड है मुझे वो फ्री मिला हुआ है। उसके बाद जो मैंने घर वालों के लिए अप्लाई किया था तो जो सी ग्रीन वाला कार्ड है मुझे वो भी फ्री मिला है। लेकिन अब सादा पे ने वन टाइम कॉस्ट रख दी है 895 रुपीज़, 895 रुपये। एक्चुअल में जो है कार्ड की प्राइस 895 नहीं है, 1,037 रुपये है, ठीक है। सॉरी, 1,038 रुपये, ठीक है जी। राउंड अबाउट कर लें तो 1,040 बन जाते हैं। लेकिन हम जो एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता रहा हूँ कि टैक्सेस के बाद जब आप कार्ड ऑर्डर करोगे, चाहे ब्लैक वाला करो चाहे सी ग्रीन वाला करो, आपको 895 में टैक्सेस डाल के 1,038 रुपये आपके कटेंगे। फिर जाके 5 साल के लिए आपको सादा पे का जो है मास्टर कार्ड मिल जाएगा, जो कहीं भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है तो दराज नहीं बल्कि अली एक्सप्रेस क्या बाहर की किसी भी वेबसाइट पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर इन केस आपका कार्ड गुम जाता है तो मास्टर कार्ड की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आपकी 895 है, टैक्सेस आपकी गेन उतनी है। पे पाक जो है फ़ी, अब अगर पे पाक वाला डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी 1,200 रुपये एनुअल कॉस्ट है, ठीक है। वो आपके सालाना चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उसको 5 से अगर आप देते हैं तो आपको चल जाएगा कि भाई 5 साल में कितने पैसे बन जाते हैं। और अगर कार्ड गुम जाते हैं तो अगेन उसकी कॉस्ट जो है वो 1,200 रुपये। अच्छा, एटीएम कैश विड्रॉल्स मज़े की बात है। 3 सादा पे से आप एटीएम विड्रॉल जो है कैश विड्रॉल्स वो आप फ्री में ले सकते हो 10,000 पर डे के हिसाब से। ये स्टेट बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। यानी कि अगर मेरे सादा पे अकाउंट में 40,000 रुपये पड़ा हुआ है और मैंने महीने की पहली तारीख को मैं गया, मैंने किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ करने में फ्री में कर सकता हूँ सादा पे के कार्ड के थ्रू। तो मैंने 10,000 निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद मैं 2 तारीख को गया, 10,000 मैंने निकालने थे, मैंने निकाल लिए, कोई टैक्स नहीं है कोई चार्जेस नहीं है। फिर मैं 3 तारीख को गया, 10,000 मैंने निकाल लिए थे, कोई टैक्सेस नहीं कोई चार्जेस। अब मैं चौथी तारीख को जाऊँगा, चौथी बार ट्रांजेक्शन के लिए यानी कि कैश विड्रॉल के लिए, तो चौथी बार के ऊपर मुझे 23.44 रुपीज़ पड़ेंगे, और अगर मैं वो रिसीव भी लूँगा तो मुझे उसके चार्जेस भी पड़ेंगे। ये अभी तक सादा पे की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये नया पे में भी नहीं हो रहा, नया पे तो आपके चार्जेस काटते करते, लेकिन सादा पे ने इस चीज़ को मेनटेन किया जिसमें मुझे बड़ी खुशी है। और लोकल बैंक ट्रांसफ़र आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ये फ्री है, वाकई ये फ्री है यार। जैज़ कैश वाले भी पैसे काटते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात अगर हम बात करें, इंटरनेशनल एटीएम फ़ी तो अप टू 250 रुपया होता है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फ़ी की परसेंटेज की अगर हम बात करें 3.5% होती है। अच्छा जी, अब विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। सादा पे में विद होल्डिंग टैक्स जो है 1 जुलाई 2023 से पहले जो है फाइलर्स के लिए 1% हुआ करता था, नॉन फाइलर्स के लिए 2% हुआ करता था। मेरी पुरानी अली एक्सप्रेस की वीडियो देख लें, उसमें विद होल्डिंग टैक्स आपको जो है 1% और 2% के हिसाब से मैंने दिखाया हुआ है। लेकिन 1 जुलाई 2023 जैसे ही बजट आया है तो उसके बाद से विद होल्डिंग टैक्स जो है फाइलर्स के लिए 5% हो गया है और नॉन फाइलर्स के लिए वो 10% हो गया है। तो ये चीज़ जो है ना ज़रा कह सकते हैं कि ज़रा हज़म नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला करम करें और हमारी गवर्नमेंट भी अगर कुछ जैसे कहते हैं नज़रसानी करे तो शायद ये वापस दोबारा जो है 1% 2% पे आए तो बेहतर है। अदरवाइज़ जो है देखिए, फ़ाइलर को भी इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, पहले 1% होता था, अब आपका 5% पे चला गया। नॉन फाइलर का तो चलो नुकसान है ही है ना कि 2% से चला गया 10% पे, लेकिन फ़ाइलर का क्या फ़ायदा हुआ?
फ़ायदा तो 1% 5% पर चला गया, फ़ायदा को तो वही रहने देते थे। एनीवेज, अब रेमिटेंस की बात करें, यानी अगर आपने बाहर से पैसे मंगवाने हैं तो वो आपके फ्री में आ जाते हैं। तो ये हैं अभी तक के आपके सादा पे के स्केड्यूल ऑफ चार्जेस 2023 के, जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सादा पे की पूरी मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों से शेयर कर दी हुई है। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मज़े की बात, एक बात और बता दूँ, ये देख सकते हैं मंथली लिमिट भी इंक्रीज़ हो गई भाई। ये अब 4 लाख रुपया मंथली पे चली गई है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हो चुकी है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।